आप अच्छी तरह से जानती हैं, हमारे यहाँ लड़कियों से कब पूछा जाता है? उन्हें माँ बाप की मर्जी बताई जाती है और वो माँ बाप की रजा के सामने सर झुका देती है। हाँ, अगर आप चाहें तो अमजद की तस्वीर दिखा सकती हैं धानी को और उसे बताएं कि ये लड़का चुना है तुम्हारे बाप ने उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबे नलायक, वो तुम शाम के सामान के लिए बेकरी पे कहते जाना और उससे कहना पिछली बार उसका केक बासी लग रहा था, इस बार हुआ तो उसे कह देना पैसे नहीं मिलेंगे। जी मैं कह दूंगा। खुदा हाफिज। राजा, तेरी ये बेवा और लाचार माँ तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी बेटा। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। देख ले अम्मा, तेरे राजा के साथ क्या हो रहा है। हेलो, हेलो बेटा। इतने हैरान क्यों हो? Let's celebrate. किस बात की सेलिब्रेशन है? कुछ पता तो चले व्हाट्स गोइंग ऑन। भाई आज तो माशाल्लाह दो बातों की सेलिब्रेशन है। एक तो ये कि रियासत भाई ने बिल आखिर रेहान को एमएनए का टिकट दे दिया और दूसरी सेलिब्रेशन ये है कि दोनों फैमिलीज ने मिलके आप दोनों की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। बहुत मुबारक हो। I'm so happy, Samir. This is the best day of my life. अब आप दोनों मिलके जल्दी से अपना हनीमून प्लान कर लें टू एन एक्सोटिक डेस्टिनेशन। हम लोग ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे। हाँ भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि हम भी कुछ प्लान कर लें। आज तो ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए। रेहान ग्रुप और रियासत ग्रुप ऑफ कंपनी एक होने जा रहा है। ग्रैंड नहीं, ग्रैंडेस्ट। डोंट वरी, पार्टी जरूर होगी। हाँ Aren't you excited? क्या तुमने बगैर देखे हाँ कर दी? ये क्या किया? क्या फर्क पड़ता है शानी, वो जैसा है जो भी है उससे मेरा क्या लेना देना। क्या लेना देना मतलब? तुम्हारी से शादी तय होने जा रही है, तुमने उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है अपनी। समीर का गुस्सा खुद पर क्यों उतार रही हो? किसी और की गलती की सजा खुद को क्यों दे रही हो? कुछ सजाएं पहले से मुकद्दर में लिख दी जाती हैं, कोई गलती और खता करने की भी जहमत नहीं करनी पड़ती। तुम्हें 2 दिन से हो क्या गया है? कैसी बातें कर रही हो? मुझे मेरी पुरानी वाली आप ही वापस चाहिए, वो जिसके घर में होने से कोई दूसरा नजर ही नहीं आता था। अरे क्या हो गया? धानी, ओ धानी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मैंने आपसे कहा था ना आपा, धानी मेरी बेटी है, ये वो ही करेगी जो मैं कहूंगा। आज तुमने ये साबित करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है बेटा। अपने बाप के इंतखाब पर
इस एतमाद का सिला तुम्हें जरूर और बहुत अच्छा मिलेगा। क्या बात है ड्यूड, तेरी जगह कोई और होता तो इतनी खूबसूरत लड़की के साथ साथ करोड़ों की जायदाद और बैंक बैलेंस मिलने की खुशी में सारी रात सेलिब्रेट करता, और तू शाम से यहाँ पे बैठा है मजनू की तरह। मिसिंग है क्या? लड़ाका मुर्गी वाली फूलन देवी याद आ रही है मुझे। ओह, डोंट टेल मी, कहीं तुझे भी उस मोची गेट वाली पेंडू लड़की के साथ कुछ तो नहीं हो गया? हाँ नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है। उससे बात करनी है, उलझन भी सुलझा सकती है। एक बार उससे बात करनी है मुझे। पहले की बात कुछ और थी, अब तेरे सारे हुकूक माया के पास है, ठीक है? यू आर टोटली एंगेज विद हर, और तू कोई भी स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। तुझे पता है माया कितनी पोसेसिव है तेरे बारे में, तुझे अच्छी तरह पता है। बाकी आइडिया तो बहुत अच्छा है। इससे एक तो वहाँ के पुराने लोगों के साथ दोबारा मिलने जुलने का एक बहाना बन जाएगा। दूसरा ये कि इलेक्शंस के लिए मेरे वोटर हल्के में इजाफा हो जाएगा। हाँ, इस तरह वहाँ मंगनी करने से उस इलाके के लोगों को हमसे अपनायत का एहसास होगा, और इतने सालों से जो गैप हमारे दरमियान पैदा हुआ है वो भी कम हो जाएगा। वैसे भी ये मिडिल क्लास लोग इन तकरीबात को बहुत अहमियत देते हैं। दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन। हाय, कैसी हो? आज दानी नहीं है कॉलेज? आप अब यहाँ क्या लेने आए हैं? बराए मेहरबानी उसका पीछा करना छोड़ दीजिए। आपका खेल तो खत्म हो गया था। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, तुम लोग गलत समझ रहे हो मुझे। हम सब कुछ समझ चुके हैं। बराए मेहरबानी उसका पीछा करना छोड़ दीजिए। आपने जितना मजाक करना था कर लिया, अब मजीद हमारा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं एक बार धानी से बात कर सकता हूँ? सिर्फ एक बार उसे कहो कि आज रात को अपना सेल ऑन रखे, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। हाँ, अब आपसे कभी बात नहीं करेगी। किसी मासूम लड़की के जज्बात से खेलते हुए आपको शर्म नहीं आती? कितने बेहिस होते हैं आप जैसे अमीरजादे। किसी की जिंदगी पल भर में तबाह कर देना आप लोगों के बाएं हाथ का खेल। अगर ऐसा कुछ होता तो उससे बात करने के लिए घंटों उसका इंतजार ना करा होता। यहाँ
सब लोग समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उसे बताना है कि मैं... किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है समीर साहब, आप ही की बात पक्की हो चुकी है, वो किसी और की अमानत बनने जा रही। आपने उसे जितना दुख देना था दे दिया, अब अगर आप चाहते हैं तो उसे मजीद कोई अज़ियत ना पहुंचे, खुदा के लिए उसे राब्ता करने की कोशिश ना कीजिएगा। चलो Come on, Samir. Pick up. हाँ माया। Thank God तुमने फोन तो उठाया। कहाँ हो तुम? मैं एक पुराने कॉलेज फेलो से मिलने के लिए आया था, काफी दूर हूँ ऑफिस से। What? तुम्हें याद नहीं है कि आज हमारा जफर एसोसिएट्स के साथ ऑफिशियल लंच है? मैं ऑफिस से निकल रही हूँ, तुम भी होटल पहुंचो जल्दी, लंच का टाइम हो चुका है। तुम लंच अटेंड कर लो। आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे लगता है कि तुम उन लोगों को बेहतर हैंडल कर लोगी। ये तुम क्या कह रहे हो समीर? वो दोनों से मिलना चाहते हैं, इसलिए तो ये सारा अरेंजमेंट किया है। You must come. माया मैं कोशिश करूंगा, मगर मेरा इंतजार मत करना, मुझे देर हो जाएगी। तुम इधर से कोई भी एक्सक्यूज कर लेना, बाद में बात करता हूँ तुमसे। समीर लिसन, क्या हो गया है? क्या बात है राजा, हम 2-3 दिन से तुम्हें देख रहे हैं, बड़े खोए खोए और गुमसुम से हो। हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं यार, तुम लोगों से कोई गलती नहीं है, बस वैसे दिल उदास है मेरा। तो फिर तू हमारे साथ बोलता क्यों नहीं? रंगीले को मारता क्यों नहीं है तू? वजह क्या है? यार तुम लोग भी अजीब हो। जब मैं तुम लोगों को मारता था, गालियां देता था, तब तुम शिकायत करते थे कि राजा उस्ताद वो ज्यादती करता है हमारे साथ। और अब जब कुछ नहीं कहता और चुप करके बैठा हूं, तो भी जीने नहीं दे रहे मुझे। तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? नहीं उस्ताद, तुम हमें डबल गालियां दो, अपनी हॉकी से हमारा जिस्म सेंको, मगर ऐसे चुप ना बैठो। तुम्हारी चुप तो हमें भी मार देती है। इससे बुरी और बड़ी सजा और कोई नहीं। खुदा के लिए गालियां दो हमें उस्ताद, गालियां दो। मीते, इसमें रोने वाली शक्ल बनाने की क्या जरूरत है? मुझे क्या पता था कि तुम लोगों को मेरी गालियां इतनी पसंद है। मैं तो बस चाहत में प्यार से तुमसे कहता हूं। बस यार, मैं खुद से नाराज हूं। तुम लोगों से मुझे कोई गिला नहीं है। हमें पता है, धानी बाजी का रिश्ता तय हो गया ना उस सैदपुर मोहल्ले वाले बाबू के साथ, तो इसीलिए उदास है। राजा, तुमने ऐसा होने क्यों दिया? बात क्यों नहीं की शेख साहब से? हाँ? बोलता नहीं?
और इतनी जरूरत होती मामू से बात करने की तो कब की बात कर चुका होता मैं उनसे। और वैसे भी धानी कहाँ, मैं कहाँ, वो आसमान पे चमकने वाला चांद है और मैं इस मोहल्ले का लोफर। कोई जोड़ नहीं है मेरा और उसका। ऐसा क्यों कहता है उस्ताद? आज भी कितनी लड़कियां मरती हैं तुझ पे। ये सब उन्हीं बातों का नतीजा है पुत्र। बहुत सी लड़कियों का दिल दुखाया ना मैंने, आज उन्हीं सब की बदुआ लगी है मुझे। सबका दिल तोड़ा था तो मेरा कैसे बच सकता था? आखिर टूटना ही था। इंसान जो करता है ना वो पड़ता भी है फिर। बस यही कुछ हुआ है, यही कुछ हुआ।